ओके स्टूडेंट्स, आई रियली विश आप सब ठीक होंगे एंड टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स चैप्टर नंबर 1। उसमें हम आइसोटॉप्स की बात करेंगे। आइसोटॉप्स के बारे में आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा, तो मैं आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। आइसोटॉप्स जो हैं ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स कंटेनिंग same atomic number but different atomic masses। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल को ले सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक मास 1 है। ये एक और हाइड्रोजन है लेकिन इसका एटॉमिक मास जो है वो 2 है, और एक और हाइड्रोजन है और इसका एटॉमिक मास जो है वो 3 है। अब इस हाइड्रोजन में ये है कि इसके अगर हम न्यूक्लियस की तरफ देखें, डेफिनेटली इसका भी न्यूक्लियस होगा, इसका भी न्यूक्लियस होगा। इसमें सब में प्रोटॉन्स की क्वांटिटी जो है वो सेम है। इन सब एटम्स में प्रोटॉन्स की क्वांटिटी जो है वो सेम है। तो यू कैन से दैट Z इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो Z कहलाते हैं। यहाँ पर भी Z इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे भी Z इज इक्वल्स टू 1। एंड इसमें देखें तो इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली इसमें एक न्यूट्रॉन होता है और इसमें 2 न्यूट्रॉन्स तक पाए जाते हैं। तो यू नो दैट किसी भी एटम का जो मास है वो रिलाई करता है, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो प्रोटॉन है वो सब में एक एक है, लेकिन न्यूट्रॉन्स जो हैं वो उसमें थोड़ी बहुत कमी है। सो यू से दैट कि यहाँ पे मास 1 बनेगा क्योंकि वी जस्ट हैव 1 पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस, और यहाँ पे जो पार्टिकल्स की तादाद है वो 2 है, तो यहाँ पर मास जो है वो 2 बनेगा और यहाँ पे मास जो है वो 3 बनेगा, राइट। सो इफ यू जस्ट थिंक अबाउट दी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज एटम्स, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में रिवॉल्व करते हैं और सब में जो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी होगी वो 1 ही होगी। 1 क्यों होगी? क्योंकि यू नो दैट इसमें सब में जो है वो एक एक ही प्रोटॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे दे विल बी समथिंग लाइक 1, राइट, सब एटम्स में। तो इसी बुनियाद पर, मास की डिफ्रेंसिएशन की बुनियाद पर, इसको हम प्रोटियम के नाम से जानते हैं इस हाइड्रोजन को, और इस हाइड्रोजन को हम ड्यूट्रियम के नाम से जानते हैं और इसको हम ट्रीटियम के नाम से जानते हैं। बेटा ये है आइसोटॉप्स के तीनों हाइड्रोजन एटम्स हैं, लेकिन तीनों में फ़र्क है वज़न का, इवन दो तीनों ही हाइड्रोजन्स हैं। सो इस हाइड्रोजन को हम प्रोटियम के नाम से और इसको ड्यूट्रियम के, इसको ट्रीटियम के नाम से। अब एक और बात जो आप सब ने नोटिस में रखनी है वो ये है कि जो हम पानी पीते हैं, नो डाउट उसमें भी हाइड्रोजन होता है, राइट। तो ये हाइड्रोजन कौन सा है? सो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन इन आवर माइंड। तो याद रखिएगा ये वो हाइड्रोजन होगा जो सबसे ज़्यादा पाया जाता होगा। तो साइंसदानों का ख्याल है कि जो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो प्रोटियम है। राउंड अबाउट 99% इसकी अबंडेंस मौजूद है, राइट। लिहाजा 99.9% प्रोटियम जो है इस वक्त नेचर में है, ज़मीन पे आपको मिलेगा। बाकी फिर अगर हम ड्यूट्रियम की तरफ चले जाते हैं तो ड्यूट्रियम जो है वो 0.01% तक पाया जाता है, और इसका आपके सिलेबस में नहीं जिक्र किया। तो यू कैन से दैट कि अगर इसका पानी बना होगा दैट इज़ कॉल्ड द नॉर्मल वाटर, लेकिन और इस वाटर का जो वेट होगा, जो वाटर प्रोटियम से बनेगा उस वाटर का जो वेट होगा दैट विल बी 18 ग्राम, यानी 1 मोल ऑफ वाटर विल कंटेन 18 ग्राम। लेकिन अगर ये वाले हाइड्रोजन यानी ड्यूट्रियम से वाटर बना होगा तो याद रखिएगा बेटा इसका वज़न जो है वो 18 ग्राम नहीं होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन 2 AMU का वज़न रखता है, 2 ग्राम का वज़न रखता है।
तो ये 20 ग्राम का 1 मोल होगा, यानी 1 मोल वाटर का वजन जो है वो 20 ग्राम होगा। तो यहाँ से हमें एक और बात समझ में आती है कि नॉर्मल वाटर से ये वाटर का वेट ज़्यादा है, इसीलिए डॉक्टर जो हैं इसको समटाइम्स अपनी क्लिनिक्स में फॉर द सेक ऑफ मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं। तो यू कैन से दैट कि ये हैवी वाटर कहलाता है, राइट। सो वी जस्ट कॉल इट एज अ हैवी वाटर। और ट्रीटियम बेसिकली एक रेडियो एक्टिव है, एलिमेंट है, उसका मास भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सो दैट इज़ नोन एज रेडियो एक्टिव वाटर, अगर ये ऑक्सीजन से मिल जाएगा। सो वी जस्ट नीड टू कंसिडर ऑल दीज काइंड ऑफ फिनोमिनाज। अब अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री की भी बात यहीं पे कर लेते हैं, तो बेटे आपने जो है एक बात याद रखनी है कि प्रीवियसली जो है एटम्स जो थे उनके बारे में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। डाल्टन ने जब एटॉमिक थ्योरी दी थी, यानी एटम का नज़रिया पेश किया था, तो तब उसने जो है कहा था कि ऑल एटम्स आर अलाइक, कि सारे एटम जो होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। लेकिन बाद में ये इंकशाफात हुए, क्योंकि सूडे नामी एक साइंसदान ने एटॉमिक आइसोटॉप्स का लफ्ज़ सबसे पहले इस्तेमाल किया। लेट मी कंफर्म द प्रॉपर स्पेलिंग ऑफ द साइंटिस्ट, सूडे, राइट। तो सूडे ने जो है वो सबसे पहले यू कैन से कि आइसोटॉप्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और उसने कहा नहीं जी, सारे एटम्स अलाइक नहीं होते, बल्कि एक ही जैसे एटम्स के भी मुख्तलिफ किस्म के एटम्स होते हैं। तो फिर आइसोटॉप्स का फिनोमेना सामने आया कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। तो सॉरी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कार्बन है उसके 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो हम आइडिया लगा सकते हैं इन डिजिट्स के साथ ही, अगर एटम का वजन 12 है तो एटॉमिक नंबर तो कांस्टेंट होता है किसी भी एटम का। तो आप ऐसा करें, 12 को 6 से कैंसिल करें तो आपके पास 6 आंसर आएगा, तो 6 न्यूट्रॉन्स होंगे। आपको फार्मूला याद होगा, एटॉमिक मास का होता है प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन, या एटॉमिक नंबर जो भी होता है, तो जस्ट से इट एज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर आपने न्यूट्रॉन निकालने होते हैं तो न्यूट्रॉन का फार्मूला होता है, इसको आप शिफ्ट कर दें इधर, इसको तरफ शिफ्ट कर दें, तो प्रोटॉन नेगेटिव मास, या आप कह लें कि A माइनस पी, राइट। तो यानी मैं यही कर रहा हूँ न्यूट्रॉन का फार्मूला निकालने के लिए कि मैं जो वज़न है उससे प्रोटॉन को माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोटॉन सबके कांस्टेंट, सब में कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं। अगर प्रोटॉन में फ़र्क आ जाएगा तो फिर एलिमेंट में फ़र्क आ जाएगा। जैसे अगर एक प्रोटॉन कम करेंगे तो वो बोरॉन बन जाएगा, कार्बन नहीं रहेगा, क्योंकि 5 प्रोटॉन तो बोरॉन में होते हैं। और अगर एक आप प्रोटॉन ऐड कर देंगे तो फिर वो नाइट्रोजन बन जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन होते हैं। मैं क्या बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप 12 जो मास है इसका, इसमें से प्रोटॉन को माइनस करें तो आपके पास 6 आंसर आएगा। तो इसमें जो इस कार्बन में न्यूट्रॉन की तादाद है वो कितनी है, 6। अगर आप 13 को माइनस करें 6 के साथ तो फिर वो आंसर क्या आएगा, 7। अगर आप 14 को करेंगे तो आंसर आएगा 8। यानी इन तीनों कार्बन में फ़र्क किसका है, न्यूट्रॉन का ही फ़र्क है। तो ये भी एक दूसरे के क्या हुए, आइसोटॉप्स हुए। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। सो आई रियली विश आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे। चले मैं आपको जो है कुछ और एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स के बारे में भी बता देता हूँ। प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम तो क्लियर हो गया होगा आपको। इसके अलावा ऑक्सीजन के जो हैं वो 3 आइसोटॉप्स होते हैं, राइट। मैं इधर ही बना देता हूँ। ऑक्सीजन के जो हैं वो 3 आइसोटॉप्स होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास एलिमेंट है निकल, राइट। निकल के हमारे पास जो हैं उनके आइसोटॉप्स की तादाद जो है वो 5 है, राइट। और इसके अलावा अगर हम देखें, हमारे पास एक एलिमेंट है निकल के अलावा कैल्शियम, आप फेमिलियर होंगे, हमारी हड्डियों का हिस्सा है। कैल्शियम के 6 आइसोटॉप्स होते हैं, राइट। और इसके अलावा हमारे पास प्लाडियम है जिसे हम PD से लिखते हैं, इसके भी 6 आइसोटॉप्स हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक एलिमेंट है कैडमियम, इसको हम CD से लिखते हैं, राइट। इसके आइसोटॉप्स की तादाद जो है वो 9 है, यानी
कैडमियम के आइसोटॉप्स जो हैं वो 9 होते हैं। और एक एलिमेंट आपको पता होगा स्टैनम, जिसको हम टिन कहते हैं, इसके आइसोटॉप्स की तादाद सबसे ज़्यादा है जो कि 11। तो हिसाब लगा लें कि अगर एलिमेंट्स तो आपने पढ़ा होगा नेचुरली अकरिंग 92 हैं, तो उसके अलावा अगर हम देखें एज अ होल तो वो 118 हैं जो हमने कुछ लेबॉरेटरी में भी तैयार कर लिए हैं। तो अगर आइसोटॉप्स को ऐड कर लेते हैं तो इनकी क्वांटिटी जो है 280 है, राइट। देयर आर 280 एलिमेंट्स टोटल अगर आइसोटॉप्स भी आप ऐड कर लेते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि साइंटिस्ट ने राउंड अबाउट इन 280 एलिमेंट्स के अलावा, ये तो नेचुरली अकरिंग है ना, 280 आइसोटॉप्स वगैरह मिला के 300 एलिमेंट्स खुद तैयार किए हैं उन्होंने, यानी कि आइसोटॉप्स तैयार किए हैं। तो ये एक इनक्रेडिबल एफर्ट है हमारे साइंटिस्ट के थ्रू कि उन्होंने बहुत से एलिमेंट्स को हैवी किया है और उनको उन्होंने इसको इस तरह से इंटीग्रेट किया है। यानी कि आप खुद भी मतलब न्यूट्रॉन एंटर कर सकते हैं किसी एटम में, तो डेफिनेटली जब आप न्यूट्रॉन एंटर करेंगे उसके वजन में फ़र्क आ जाएगा, तो वो एलिमेंट सेम तो नहीं रहेगा ना। दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू। तो आई रियली विश आइसोटॉप्स को मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया आपके साथ, राइट। और वी कम टू नो दैट आइसोटॉप्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेस। और ये भी चेक हमने कर लिया कि अगर सेम एटॉमिक नंबर है, यानी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम हैं, जैसे केमिकली सब पानी ही बना रहे हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं है। कैसे? क्योंकि सब पानी का जो वज़न है वो सेम नहीं है। यानी वी कैन से दैट के केमिकली अलाइक होते हैं बट फिजिकली अलाइक नहीं होते आइसोटॉप्स। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम एंड आई रियली विश यू विल स्टे विद मी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।